हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप मेहता रेंचो साइंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं नंबर सिस्टम का तीसरा पार्ट आपके सामने लेकर आया हूं। एक्चुअली नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोग 2 पार्ट पहले ख़त्म कर चुके हैं। आज तीसरा पार्ट है। आज हम लोग सीखेंगे कि अगर आपको कोई नंबर दिया गया हो और उस नंबर को चेक करना हो कि वो 2 से डिवाइड होता है या 3 से डिवाइड होता है, 4 से, या किसी कौन कौन से नंबर से वो डिवाइड होगा, तो ये चेक करने के लिए हम लोग विभाजन नियम पढ़ने वाले हैं आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि 2 से कोई नंबर कैसे डिवाइड होता है। तो कोई नंबर अगर आपको दिया गया हो, मान लेते हैं 2 4 6 8 3। हमें क्या करना होता है, पूरे नंबर को डिवाइड ना करने के बजाय हम लोग को सबसे अंतिम अंक जो है वो अंतिम अंक को चेक करना होता है। ये अंतिम अंक अगर 2 से डिवाइड हो जाता है, ये अगर 2 से डिवाइड हो गया, ये 2 से अगर डिवाइड हो गया तो उसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसी नंबर को हम चेक करते हैं। इस नंबर का अंतिम जो अंक आपका वो 3 है, तो क्या 3 2 से डिवाइड होता है? तो आपको भी पता है कि 2 से डिवाइड होने वाले नंबर्स कौन कौन से होते हैं। तो 2 से डिवाइड होने नंबर या तो 0 होगा लास्ट में, या 2 रहेगा, या 4 होगा, या 6 होगा, या 8 होगा। इनमें से अगर कोई है तो पक्का 2 से डिवाइड होगा, और अगर इनको छोड़कर कोई और अंक आता है अंतिम में तो वो 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो यहाँ पर चूंकि 3 है, 2 से डिवाइड नहीं होने वाला, उसका मतलब है कि ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। उसी तरह से अगर हम लोग कोई और नंबर लेते हैं 3 8 9 6 0, यहाँ पर देखिए इसके अंत में 0 है, उसका मतलब है कि ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब कोई नंबर आपको दिया गया, उसका अंतिम अंक जाके चेक करिए। अगर अंतिम अंक 0 2 4 6 8 में से अगर कोई भी है तो पक्का है कि 2 से डिवाइड हो जाएगा। हमें पूरा नंबर को डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती है। तो समझ पाए? आप अपने से ट्राई कर सकते हैं ये सब नंबर्स को। 1 2 3 4 6 8 9 3 3 3 2 1 2 5 9 0 0 2 1 0 0। इन नंबर्स को आप चेक कर लीजिए। देखिए इसका अंतिम डिजिट आपका अंतिम अंक दिख रहा है 9, उसका मतलब है कि 2 से डिवाइड नहीं होगा। ये इसका अंतिम अंक है 5, तो 5 भी 2 से डिवाइड नहीं होता, उसका मतलब है कि पूरा का पूरा नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। इसका अंतिम अंक देखिए 0 है, और 0 उसका मतलब है कि वो 2 से डिवाइड होता है, उसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा। तो 2 से डिवीजन का रूल बड़ा सिंपल है। आपको सबसे अंतिम अंक जाके चेक करना है। अगर वो 2 से डिवाइड होता है तो पूरा का पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 3 से या 9 से डिवाइड होने के नियम। तो सबसे पहले हम लोग 3 के बारे में चेक करेंगे कि 3 से कोई नंबर कैसे डिवाइड होता है। तो 3 से कोई नंबर को डिवाइड करने के चेक करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, उनके सभी डिजिट सभी अंकों को जोड़ना पड़ता है। सभी अंकों को जोड़ दीजिए। जोड़ने पर जो नंबर आया, अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है, उसका मतलब है कि पूरा का पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल देखिए, अगर आपको एक नंबर दिया गया है 2 4 6, चलिए चेक करते हैं क्या ये 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। तो इनके नंबर्स को आप ऐड करिए, इनके डिजिट्स अंकों को ऐड करिए। आप देखिए 2 + 4 + 6, 2 4 6 और 6 कितना हो गया 12। तो 12 3 से डिवाइड होता है, 3 चौक 12 4 बार में। तो चूंकि ये 12 3 से डिवाइड हो जा रहा है, उसका मतलब है कि ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। समझ पाए? अगर आपको नंबर दिया 3 0 9 8 6 5, मान लीजिए ये आपको एक नंबर दिया गया, ये नंबर 3 से डिवाइड होता है कि नहीं, तो ये आपको चेक करना है। तो चेक करने के लिए हमको पूरा का पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, वो बेवकूफ़ी होगी हमारी। हम लोग को इन सभी डिजिट्स को, सभी अंकों को जोड़ देना पड़ता है, और जोड़ने के बाद जो नंबर आएगा, अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो होगा। यहाँ पर जोड़ लीजिए 3 और 9 12, 9 3 12 8 20 20 6 26 और 5 31। इनको जोड़ने पर आया 31। तो 31 चूंकि 3 से डिवाइड नहीं होता है। अगर किन्हीं को लगे कि 31 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, कैसे पता चले, फिर इनको भी जोड़ दीजिए आप। 3 और 1 कितना होता है 4, 4 3 से डिवाइड नहीं होता है, उसका मतलब है कि ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है? आपको और बड़ा नंबर दिया लेके देखते हैं 9 0 1 8 9 7 6 8 3 2 8 6। इतना बड़ा नंबर है। इन्हें अगर 3 से डिवाइड करना हो
तो चेक करने का तरीका बड़ा सिंपल, इन सभी को ऐड कर दिया जाए। तो अगर सबको ऐड करते तो 9 1 10, 8 18, 9 27, 27 और 7 34 और 6 40, 8 48, 48 और 3 51 और 2 53, 53 और 8 61, 61 और 6 67, इनको ऐड करने पर आएगा 67। अब सोचने वाला 67 3 से डिवाइड होता है कि नहीं, तो अगर ये भी आपको चेक करना हो तो फिर इनको भी आप ऐड कर दीजिए, 6 और 7 13। अगर 13 में भी डाउट है तो फिर इनको भी ऐड कर दीजिए आप, नहीं तो सबको पता 13 आराम से डिवाइड हो जाएगा, सॉरी डिवाइड नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट लगता तो इनको भी ऐड कर दीजिए, 3 और 1 4। यहाँ पर देखिए 4 3 से डिवाइड नहीं होता, तो आपको अगर जोड़ने पर बड़ा नंबर मिलता है फिर उनको भी आप जोड़ सकते हैं, उनको फिर जोड़ सकते हैं। ये करते करते आप सबसे छोटा नंबर ले आइए। ये 4 डिवाइड नहीं हो रहा, उसका मतलब है कि ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। समझ पाए? तो 3 से डिवाइड करने के बड़े सिंपल मेथड है, उनके सारे डिजिट्स को, सारे अंकों को जोड़ दिया जाए और जोड़ने पर चेक किया जाए, अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो उसका मतलब कि पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये बहुत सिंपल चीज़ है। अब अगर हम लोग 9 का बात करते हैं तो 9 से ये नंबर्स डिवाइड होते या नहीं होते, ये अपने को चेक करना है। इन्हीं नंबर्स को देख लेते हैं, पहले सीख लेते हैं कि 9 से चेक करने का तरीका क्या है। बिल्कुल 3 के जैसा है। 3 में आपने क्या किया, सभी डिजिट्स को आपने जोड़ दिया और जोड़ने पर चेक किया, अगर 3 से डिवाइड होता है उसका मतलब वो डिवाइड हो जाएगा। उसी तरह 9 के लिए भी है। 9 से डिवाइड करने के लिए भी हम लोग उनके सारे नंबर्स को, सारे अंकों को जोड़ देते हैं और जोड़ने पर चेक करते हैं, अगर वो 9 से डिवाइड होता है उसका मतलब है कि वो पूरे नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे यहीं पर चेक कर लेते हैं, ये देखिए जैसे इन्हीं एग्जांपल्स को देखते हैं। यहाँ पर इन तीनों को ऐड करने पर 2 4 6 और 6 12 आता है, इन्हें ऐड करने पर आता है 12। तो 12 चूंकि 9 से डिवाइड नहीं होता है, उसका मतलब है कि ये 9 से डिवाइड नहीं होगा, है ना, 9 से डिवाइड नहीं होगा। अगर इस नंबर को अगर चेक किया जाए तो ऐड करके देखते हैं, 3 9 12 8 20 6 26 और 5 31 31। 31 क्या 9 से डिवाइड होता है? आंसर है नहीं। तो 31 मेरा 9 से डिवाइड नहीं हो रहा, उसका मतलब है कि ये नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा। उसी तरह अगर इतना बड़ा नंबर ये है, इन नंबर को जोड़ के देखते हैं तो 9 1 10 8 18 और 9 27, ये आया था, याद है आपको 67 आया था। 67 क्या 9 से डिवाइड होता है? अगर ये आपको नहीं पता है कि 9 से डिवाइड होता है तो इसको भी और ऐड कर सकते हैं आप, 6 7 13 13 आ जाएगा। तो 13 9 से डिवाइड होता है क्या? आंसर है नहीं। तो जब ये 13 9 से डिवाइड नहीं हो रहा, उसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। समझ पाए? तो आपको क्या करना है, 3 और 9 का बिल्कुल सेम रूल है। उनके डिजिट्स जो आपको नंबर दिया, उनके डिजिट्स को आप जोड़ दीजिए, जोड़ने पर चेक करिए, अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो 3 से डिवाइड पूरा नंबर हो जाएगा। अगर वो उनके डिजिट्स 9 से डिवाइड होता है तो पूरा का पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। दोनों के लिए सेम रूल है। ठीक है, तो आगे बढ़े, आते हैं। अच्छा 9, अगला हमारा है 4 8 और 16। तीनों का एक जैसा रूल है, इसलिए तीनों को साथ में देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 4 से डिवाइड करने के क्या रूल्स हैं। तो चलिए ध्यान देते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ता है, जो भी आपको नंबर दिया गया है उस नंबर का अंतिम 2 डिजिट आप लीजिए, अंतिम का 2 अंक आपको लेना है। अगर अंतिम का 2 अंक 4 से डिवाइड होता है, इसके लिए आपको क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट्स लेने हैं। अंतिम का 2 अंक लेना है। अगर अंतिम का 2 अंक 4 से डिवाइड होता है, उसका मतलब वो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। 8 के लिए क्या करना है, 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट्स आपको लेने हैं। अगर लास्ट का 3 डिजिट्स आपका अगर 8 से डिवाइड होता है, उसका मतलब पूरा का पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। उसी तरह से 16 को चेक करने के लिए, 16 से डिवाइड होता है नहीं, उसको चेक करने के लिए लास्ट का 4 डिजिट वाला नंबर आपको लेना पड़ेगा। और लास्ट का 4 डिजिट का नंबर अगर डिवाइड होता है, उसका मतलब है कि वो पूरा का पूरा नंबर भी 16 से डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। चलिए एक नंबर लिया जाए 4 5 6 7 8। मान के चलिए ये कोई नंबर है और इस नंबर को चेक करना है कि वो 4 एक करके चेक करते हैं 4 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो 4 से डिवीजन चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो इसके अंत के ये लास्ट के 2 डिजिट आप हम लोग लेंगे। ये लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होता है, उसका मतलब पूरा का पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। तो चलिए चेक करते हैं।
तो यहाँ पर आ जाएगा 4 एकम 4 3, ये 78 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, उसका मतलब ये कि पूरा का पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। समझ पाए? उसी तरह से अगला हम 8 से डिवाइड चेक करने के लिए हम लोग ये लास्ट के 3 डिजिट्स लेंगे और 8 से चेक करते हैं डिवाइड करने का, तो आ जाएगा 88 64 और 3 नहीं, यहाँ भी डिवाइड नहीं हो रहा है, 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ये जब 3 डिजिट्स जो है अंतिम के वो अगर 8 से डिवाइड नहीं हो रहा, इसका मतलब कि पूरा का पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी 8 से डिवाइड नहीं होने वाला। उसी तरह उसके आगे के 4 डिजिट को अगर हम लोग लिखते हैं तो 16 से चेक करेंगे। तो चलिए 5 6 7 8 ये आपको लिया गया है, 16 से चेक करते हैं। तो 16 का 16 2 32 16 3 48 48 है, उसके बाद यहाँ पर बचा 8 8 87 16 5 80 7 78 नहीं, यहाँ देखिए भी 16 से डिवाइड नहीं और उसका मतलब है कि पूरा का पूरा नंबर भी 16 से डिवाइड नहीं होगा। तो समझ पाए? आपको करना क्या होता है, 4 के लिए अंतिम के 2 डिजिट लेने होते हैं, 8 के लिए अंतिम के 3 डिजिट लेने होते हैं और 16 के लिए अंतिम का 4 डिजिट लेना होता है और उसे चेक कर, वो अगर डिवाइड हो रहा है उसका मतलब पूरा का पूरा नंबर डिवाइड होगा। अगर वो डिवाइड नहीं हो रहा अंतिम वाले नंबर्स, तो फिर पूरा का पूरा नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 5 का विभाजन नियम, मतलब कोई नंबर को अगर चेक करना 5 से डिवाइड होता या ना होता, उसके लिए क्या उपाय है। तो बड़ा सिंपल है, आप 5 का टेबल पढ़ के देखिए तो आपको पता चलेगा कि जो नंबर्स आएंगे उन नंबर्स का अंतिम डिजिट हमेशा या तो 0 या तो 5 आता है। 5 एकम 5, 10 में देखिए 0 है लास्ट में, 15 में 5 है, 20 में 0 है, 25 में 5 है, 30 में 0 है। इस प्रकार जितने 5 के टेबल में या 5 से आगे का जितना मल्टीपल इसका होगा, जितना गुना जिसका होगा, सभी में आप देखिएगा तो उसका अंतिम डिजिट या तो 0 होगा या तो 5 होगा। तो रूल भी यही है कि अगर कोई नंबर है, यदि संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो, 0 या 5 हो तो वो नंबर पूरा पूरी डिवाइड हो जाएगा, वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। समझ पाए? बड़ा सिंपल रूल है इसका। सबसे लास्ट का डिजिट आप चेक कर लीजिए, अगर वो 0 है या 5 है, दोनों में से कोई भी है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 5 2 9 3 1 0, लास्ट में 0, उसका मतलब 5 से डिवाइड ये होगा, है ना। 3 2 1 0 0 3 5, ये भी लास्ट में 5 है, उसका मतलब ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। समझ पाए? तो अंतिम के डिजिट्स को आपको चेक करना, अगर अंतिम का डिजिट 5 से डिवाइड हो रहा है, मतलब अंतिम का डिजिट अगर 0 या 5 है, उसका मतलब पूरा का पूरा नंबर 5 से डिवाइड होगा। आगे चलते हैं। देखिए 7 और 13 इसके थोड़े से कॉम्प्लेक्स रूल है, ध्यान से देखिएगा। इसके लिए क्या है कि जो नंबर आपको दिया गया उस नंबर का 3-3 का ग्रुप, राइट साइड से दाएं साइड से स्टार्ट करते हुए 3-3 डिजिट्स का 3-3 अंक का ग्रुप बनाना पड़ता है। उसके बाद जो सम वाले पोजीशन पे है उनको विषम वाले पोजीशन के साथ डिफरेंस चेक करना पड़ता है। मतलब सम वाले में जितने हैं सबको ऐड करिए, विषम में जितने हैं उनको ऐड करिए और ऐड करने के बाद चेक करिए, अगर वो 0 या तो फिर 7 से डिविजिबल या फिर 13 से डिविजिबल है, मतलब जिससे वो डिवाइड होगा, 7 से अगर डिवाइड होने लायक हुआ तो उसका मतलब पूरा का पूरा नंबर भी 7 से डिवाइड है, और अगर 13 से डिवाइड होगा तो पूरा का पूरा नंबर भी 13 से डिवाइड होगा। चलिए चेक करते हैं कोई एग्जाम्पल लेके क्या कहना चाह रहे हैं। 2 5 9 3 1 6 3 8 0 5। रूल क्या है, दाएं साइड से आपको 3-3 डिजिट का ग्रुप बनाना है। तो एक ग्रुप देखिए यहाँ पर 3-3 डिजिट का ग्रुप बनाना है। एक ग्रुप ये हो गया, अगला ये हो गया, फिर आगे का ये हो गया और लास्ट में बच्चा बेचारा अकेला। ठीक है, यहाँ पर 4 ग्रुप हैं। अब ध्यान दीजिए, सम वाले पोजीशन पर पहला और तीसरा ये विषम वाला पोजीशन है, ये और ये दोनों सम वाला पोजीशन है, तो इनके साथ इनको ऐड कर दीजिए और इनके साथ इनको ऐड कर दीजिए। चलिए तो देखते हैं 805 के साथ, एक मिनट रुकिए,
805 और यहाँ 593 इसको ऐड कर देंगे एक जगह पर, तो 5 3 8 9 8 5 13 3098 और यहाँ पर इसके साथ ये ऐड होगा तो 163 प्लस 2 हो जाएगा 165। अब इनमें डिफरेंस निकालते हैं। तो अगर मैं 1398 में से 165 अगर हटा माइनस कर देता हूँ तो 8 में 5 गया 3, 9 में 6 गया 3, 13 में 1 गया 2 और वहाँ यहाँ आ गया 1, 1233। ये 1233 अगर 7 से डिवाइड हो रहा होगा तो उसका मतलब पूरा का पूरा नंबर 7 से डिवाइड होगा। अगर 1233 13 से डिवाइड होगा तो उसका मतलब पूरा का पूरा नंबर भी 13 से डिवाइड होगा। चेक करते हैं, जीरो तो आया नहीं, जीरो आता तो फिर दोनों से डिवाइड होता, 7 से भी और 13 से भी। चल यहाँ पर देखते हैं। तो 7 से 7 कम 7 5 7 7 49 आएगा 4। ये जो है वो 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, उसका मतलब पूरा का पूरा नंबर 7 से डिवाइड नहीं होगा। 13 से चेक कर लेते हैं। तो 13 कम 13 सॉरी 13 9 117 और 6 नहीं, ये भी नहीं कट रहा, उसका मतलब है कि 13 से ये भी डिवाइड नहीं होगा। समझ पाए? क्लियर हुआ? फिर से एक बार और समझ लीजिए। जो नंबर आपको दिया गया है उस नंबर में दाईं ओर से 3-3 का ग्रुप बनाइए और जो ग्रुप सम संख्याओं पे सम नंबर्स पे आ रहा है, मतलब समझते आप, चाहे 2 सेकंड पोजीशन पे या 4th पोजीशन पे आ रहा है, उनको एक साथ ऐड कर दीजिए और जो विषम वाले नंबर्स पे आ रहा है, मतलब 1 पोजीशन और 3rd पोजीशन पे आ रहा है, उनको एक साथ ऐड कर दीजिए और फिर जो रिजल्ट आया जोड़ने के बाद उनके बीच डिफरेंस चेक करिए आप। यहाँ पर देखिए 3-3 का ग्रुप बनाने के बाद ये पहला और ये तीसरा इन दोनों को एक साथ ऐड किया गया और ये दूसरा और चौथा इनको एक साथ ऐड किया गया। उसके बाद इनके बीच डिफरेंस चेक किया गया, ये निकाला गया। अगर ये डिफरेंस 7 से डिवाइड होता तो पूरा का पूरा नंबर भी 7 से डिवाइड होता। अगर ये डिफरेंस 13 से डिवाइड होता तो उसका मतलब पूरा का पूरा नंबर भी 13 से डिवाइड होता। एक और ऑप्शन है, अगर 0 आ जाता, डिवाइड माइनस करने के बाद अगर 0 आ जाता, उसका मतलब है कि 7 से भी डिवाइड हो सकता है और 13 दोनों से डिवाइड हो जाएगा वो। समझ पाए? तो ये थोड़ा सा है, लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन आपको करना है अगर जरूरत पड़े तो। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 10 का विभाजन नियम। तो आप सबको पता है कि कोई नंबर का अंतिम अंक अगर 0 हो, कोई नंबर का अगर अंतिम अंक 0 हो, उसका मतलब है कि 10 से पक्का डिवाइड हो जाएगा। तो जिसका अंतिम अंक 0 है, उसका मतलब वो 10 से डिवाइड होगा। ये बहुत बड़ा कोई चीज़ नहीं है, बड़ा सिंपल है सबके लिए। 2 0 2 0 3 0 5 0 कुछ भी है, ये देखिए लास्ट का डिजिट आप चेक करिए। लास्ट का डिजिट अगर 0, उसका मतलब है कि 10 से डिवाइड ये हो जाएगा। चले आगे बढ़ते हैं। तो 10 के बाद आते हैं अगला जो हमारा है 11। ये थोड़ा सा और अच्छा है। चलिए देखिए, ये 11 का विभाजन नियम से क्वेश्चन से पूछे जाते हैं एग्जाम में। 11 का विभाजन का जो नियम है ये इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन से एग्जाम में, इसके कंसेप्ट से क्वेश्चन पक्का पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ध्यान दीजिए, इसके लिए रूल क्या है। तो इसके लिए जो नंबर आपको दिया गया उसका सम वाले पोजीशन पे जितने हैं उनको एक साथ ऐड करिए और विषम वाले पोजीशन पर जितने उनको एक साथ ऐड करिए और ऐड करने के बाद उनका डिफरेंस निकालिए। अगर डिफरेंस 0 आया या 11 से डिविजिबल हुआ, मतलब 11 से डिवाइड हो गया, उसका मतलब पूरा का पूरा नंबर 11 से डिवाइड होगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे 32196। चलिए मान के चलते हैं ये नंबर अपने को दिया गया है। तो इनका जो सम नंबर पे, सम पोजीशंस पे जो नंबर है, जैसे यहाँ पर 9 1, ये देखिए ये 6 1 पे, 3 पे, फिर ये 2 पे, तो ये हमारे विषम पोजीशंस वाले हैं। और ये देखिए हमारा 9 1 और 3 ये सम वाले पोजीशन पे है। तो अब क्या करना है, इनको ऊपर वाले को एक साथ ऐड करिए, नीचे वाले को एक साथ ऐड करिए, फिर डिफरेंस निकालेंगे। तो चलिए 6 और 6 12 और 2 14 14, और नीचे वाला नंबर 9 और 1 10, 10 और 3 13 13। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंस कितना का आया, 1 का आया। अगर ये जो डिफरेंस है वो डिफरेंस अगर 0 आए या फिर
11 से विभाज्य हो, मतलब अगर 11 से विभाज्य हो जाए, या तो 0 है या तो ऐसा कोई नंबर है जो 11 से भाग लग जाता है, उसका मतलब है कि पूरा का पूरा नंबर भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। समझ पाए? और कोई नंबर लेते हैं, 3259610035। मान लीजिए इतना बड़ा नंबर है और इसको चेक करना है कि 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो चेक करने का मेथड क्या है, जो पोजीशन देखिए 5 0 ये इसके एक साथ ऐड करेंगे इनको, और इनको एक साथ ऐड करेंगे। चलिए देखते हैं। तो 5 + 0 + 1 6 और 9 15, 15 और 2 17, इधर से आया 17, इधर से चेक करते हैं 3 0 6 9, 9 और 5 14 और 30 17, देखिए ये भी आ गया। 3 और 1 3 और 6 9, 9 और 5 14, 14 3 17, यहाँ पर देखिए 17 माइनस करने पर क्या आ गया 0। उसका मतलब है कि ये नंबर जो वो पक्का 11 से डिवाइड हो जाएगा। समझ में आया? मतलब 11 से डिविजिबल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए कि 11 से डिवाइड वही नंबर होगा जिनके सम पोजीशंस पे जो नंबर है और विषम पोजीशंस पे जो नंबर है उनका योग कर दीजिए। योग करने पर उनका डिफरेंस निकालिए। अगर डिफरेंस 0 आता है या तो फिर 11 से डिवाइड हो जाता है, उसका मतलब है कि वो पूरा का पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ये लास्ट है, आप देखिए बड़ा आसान है ये सब। अब अगर आपको 6 का चेक करना हो, यहाँ पर 6 छूट गया है। अगर 6 का डिविजिबल रूल या 12 का या 14 का या 15 का, इन सब का अगर आपको डिविजिबल रूल चेक करना हो तो बड़ा सिंपल मेथड है। क्या करिए, इन नंबर्स का ऐसा 2 फैक्टर आप खोजिए, ऐसा 2 फैक्टर, ऐसा 2 गुणनखंड आपको खोजना है जिनके बीच कॉमन फैक्टर 1 हो। कहने का मतलब वो सब सह अभाज्य संख्याएं हो। सह अभाज्य संख्या अगर आपको याद होगा तो जिनका मसा मतलब जिनका HCF 1 होता है उसे कहा जाता है सह अभाज्य संख्या। तो अगर 6 है तो 6 का वैसा 2 फैक्टर, वैसा 2 गुणनखंड आपको खोजना जिनका जो कॉमन फैक्टर होगा 1 होगा, मतलब वो सह अभाज्य संख्याएं होंगी। अगर ऐसा है तो वो देखते हैं यहाँ पर, जैसे ये 6 है तो 6 का सह अभाज्य संख्या 2 और 3, 2 और 3। अगर ये कोई नंबर, वो नंबर अगर 2 से भी डिवाइड होता है और 3 दोनों से डिवाइड अगर हो रहा है, अगर वो दोनों से डिवाइड हो रहा है उसका मतलब है वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। समझ पाए? उसी तरह का मान लीजिए 12 है हमारे पास, 12 तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, लेकिन एक फैक्टर हमारे पास देखिए 3 और 4, 3 और 4 इनके बीच देखिए कॉमन फैक्टर कितना का है 1 का। हम यहाँ 6,2 भी लिख सकते थे, लेकिन 6 और 2 में कॉमन फैक्टर 1 नहीं, वो सहअभाज्य संख्याएं नहीं होती है। लेकिन 3 4 हमारा सहअभाज्य संख्या है, तो 3 और 4 मतलब कोई नंबर जो 3 से भी डिवाइड होता है और 4 से भी डिवाइड होता है उसका मतलब पक्का 12 से डिवाइड हो जाएगा। उसी तरह से अगर 14 का बात करते हैं तो 14 जो है उसका गुणनखंड जो 2 नंबर आएंगे वो आप देख लीजिए 2 और 7 है ना, इनके बीच कॉमन फैक्टर देख लीजिए 1 का है। तो अगर कोई नंबर 2 से भी डिवाइड होता है, वही नंबर अगर 7 से भी डिवाइड हो रहा है उसका मतलब है कि पक्का 14 से डिवाइड हो जाएगा। उसी तरह 15 के लिए देखिए 15 इसका फैक्टर निकालिए तो 3 और 5 आता है, 3 और 5। तो अगर कोई नंबर जो 3 से भी डिवाइड होता है और 5 से डिवाइड होता है उसका मतलब है कि वो 15 से भी डिवाइड हो जाएगा। उसी तरह और भी आगे बढ़ते जाकर आप देख सकते हैं, मान लीजिए आपको 24 चेक करना हो, 24 इसके लिए ये कौन डिवाइड होगा, तो आप यहाँ पर देखो 24 का हम 3 × 8 कर सकते हैं, इनके बीच कॉमन फैक्टर 1 है। उसका मतलब अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड होता है और वही नंबर अगर 8 से भी डिवाइड होता तो पक्का है कि 24 से डिवाइड हो जाएगा। इस प्रकार आप समझ पाए। ये डिविजिबल जो रूल था वो बहुत आसान था। फिर से थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं। 2 से चेक करने के लिए उसका अंतिम अंक चेक करना होता है। अगर अंतिम अंक 0 2 4 6 8 में से कोई है तो पक्का 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3 के लिए आप क्या करते हैं, तो उनके सारे डिजिट, सारे अंकों को जोड़ देते हैं।
जोड़ने पर अगर वो 3 से डिवाइड होता है उसका मतलब पक्का पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। 9 के लिए भी सेम रूल है। आगे बढ़ते हैं। 4, 8 और 16 के लिए क्या रूल था कि 4 है तो 4 के लिए आपको लास्ट का अंतिम 2 डिजिट आपको चेक करना है। अगर अंतिम 2 डिजिट 4 से डिवाइड होता है उसका मतलब पूरा का पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा। 8 के लिए लास्ट का अंतिम 3 डिजिट आपको देखना होता है और 16 के लिए लास्ट का अंतिम 4 डिजिट आपको देखना होता है। उसी तरह से 5 के लिए आप देखिए तो 5 के लिए आपको अगर अंतिम अंक 0 या 5 है तो पक्का कि 5 से डिवाइड हो जाएगा। 6 के लिए हम लोग सीख लिए कि 2 और 3 दोनों से अगर कोई नंबर डिवाइड हो तो पक्का वो 6 से डिवाइड हो जाएगा। 7 और 13 उसके लिए क्या रूल थे कि जो आपको नंबर दिया गया उसका दाएं साइड से आप 3-3 का ग्रुप बनाइए। जो सम वाले पोजीशन पर है उनको एक साथ ऐड कर दीजिए और विषम वाले पोजीशन को एक साथ ऐड कर दीजिए। उनके बीच डिफरेंस निकालिए। अगर वो डिफरेंस 0 हो या 7 से डिविजिबल हो या 13 से डिविजिबल हो तो अगर वो 0 हो तब तो दोनों से डिवाइड हो जाएगा, 7 से 13 दोनों से डिवाइड होगा। अगर डिफरेंस 7 से डिविजिबल है उसका मतलब पूरा का पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होगा। अगर वो डिफरेंस 13 से डिविजिबल है उसका मतलब है कि पूरा का पूरा नंबर भी 13 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो फिर लास्ट बचा 10। तो 10 के लिए हम लोग जान गए कि जिसका अंतिम अंक 0 वो 10 से डिवाइड होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे आज के क्लास का 11 से डिवाइड का रूल। 11 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं तो उसके लिए क्या करना होता है, हर एक जो अल्टरनेट डिजिट्स हैं, कहने का मतलब जो सम वाले डिजिट्स हैं और जो विषम वाले डिजिट्स हैं, सम पोजीशन वाले और विषम पोजीशन वाले जो डिजिट्स हैं, तो विषम पोजीशन वाले डिजिट्स को आप जोड़ दीजिए और सम पोजीशन वाले डिजिट्स को भी आप जोड़ दीजिए और उसके बाद उनका डिफरेंस निकालिए। अगर डिफरेंस 0 हो या ऐसा कोई नंबर आए जो 11 से डिवाइड हो जाता है उसका मतलब है कि पूरा का पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको और भी नंबर्स आपको चेक करने हैं तो ये सारे नंबर्स और इसके आगे आप और चेक कर सकते हैं। उनका 2 ऐसा फैक्टर आपको निकालना होता है जो फैक्टर सहअभाज्य होंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आप देख चुके हैं, ये सब सहअभाज्य होंगे। अब इनमें से अगर दोनों से डिवाइड होता है उसका मतलब है कि इन नंबर से वो डिवाइड हो जाएगा। तो अगर ये आपको क्लास पसंद आया हो और इससे अगर आप कुछ सीखे हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे के नोटिफिकेशंस और आगे के वीडियोज भी आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अपने दोस्तों जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी इसको आप शेयर कर सकते हैं और इसे लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।